रूल नंबर फर्स्ट, क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग? रूल्स ऑफ आईयूपीएसी। रूल फॉर आईयूपीएसी, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला रूल है कि यार एक तो सिलेक्शन करिए आप प्रिंसिपल कार्बन चेन का, और दूसरे उसकी नंबरिंग करिए। 2 पॉइंट पे वर्क करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, दैट मीन्स रूल फर्स्ट, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्रिंसिपल कार्बन चेन। पहला काम ये है कि आप सिलेक्शन करिए प्रिंसिपल कार्बन चेन का। ठीक है, अब यार प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, दैट इज कॉल्ड पीसीसी, है ना, प्रिंसिपल कार्बन और चेन, पीसीसी। तो देखिए क्या करना होता है कि पीसीसी में आपको है ना कुछ कंडीशंस ध्यान रखनी पड़ती हैं भाई। प्रिंसिपल कार्बन चेन विल बी दैट लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन विच हैव, है ना, ध्यान रखिएगा, विच हैव, या तो उसके पास क्या हो, है ना, फंक्शनल ग्रुप्स हो पहली प्रायोरिटी में। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो भले उसकी कार्बन चेन छोटी भी है ना, लेकिन उसको सिलेक्शन करना जरूरी है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड चेक करिएगा। मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर आप चेक करिएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। फिर आपको मतलब सिलेक्शन करने के 3 स्टेप्स होंगे, है ना। तो पीसीसी, प्रिंसिपल कार्बन चेन, पीसीसी will be that longest chain longest continuous continuous chain of carbon which have क्या चाहिए? पहली चीज, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आप चेक करेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ओके। और अगर ये भी नहीं है देन वी विल सेलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये सबसे लास्ट में चेक किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं आपको सेलेक्ट कर बताऊंगा कि प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी होगी, ठीक है। एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले है CH3, CH2, CH, CH3 एंड COOH, ओके। नेक्स्ट है CH3, CH2, CH, CH2OH एंड CH3। नेक्स्ट है CH3, CH2, CH3, then CH, again CHO and CH3।
नेक्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH2 एंड CH3. ओके, नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 एंड CH3. इसके बाद नेक्स्ट है CH3 CH2 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 CH CH डबल बॉन्ड CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2 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 एंड CH3. ये भाई क्वेश्चन. अब देखिए, सबसे पहले वाले क्वेश्चन को अगर हम ध्यान देखें तो यार उसने क्या कहा कि पीसीसी उसको सेलेक्ट करिएगा जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो. तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो ऑब्वियसली हमारा इस कार्बन का सिलेक्शन होगा, इस कार्बन चेन का सिलेक्शन होगा. ठीक है, और इसे बोलोगे आप पीसीसी, प्रिंसिपल कार्बन चेन. और जो इस कार्बन चेन में सेलेक्ट नहीं हुआ, बताओ उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स. उसको क्या बोलते हैं? यस, उसे बोलते हैं सब्स्ट्रेट ग्रुप्स. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, दूसरे वाले में बताओ, इसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कोई लगा हुआ है क्या? यस. कौन है? अल्कोहल. तो अब अल्कोहल के पास कार्बन नहीं है, खासियत क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड के पास कार्बन था, अल्कोहल के पास कार्बन नहीं है, तो वो जिस कार्बन से अटैच है उसका ही सिलेक्शन कर लिया जाएगा, ऐसे. ठीक है, ऐसे ही आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर एल्डिहाइड है. एल्डिहाइड एक प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की तरह काम करेगा, और इसमें अगर मैं कार्बन चेन को सिलेक्ट करूंगा तो क्या ये कार्बन चेन सिलेक्ट हो जाएगा मेरा? बोलिए ये सुनो. ठीक है ना. ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड्स हैं. अब इसमें फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो अगर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं तो आप मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देंगे और इस कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लेंगे. सिंपल. दैट्स वन. ऐसे ही अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूंगा तो यार देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये वाली बन रही है 1 2 3 4 5 6 की, और स्मॉलेस्ट कितने की बन रही है? 1 2 3 4 5 की. तो बताओ मैं 6 कार्बन की चेन सेलेक्ट करूं या 5 कार्बन की सेलेक्ट करूं? बोलो. 5 की. 5 की क्यों भाई? 5 की क्यों? क्योंकि उसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं. यस, ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो चेन का सिलेक्शन है ना वो लॉन्गेस्ट का नहीं होता है, आपको उसमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. पहली प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप को, दूसरी प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड्स को, और ये दोनों एब्सेंट हैं तब आप लार्जेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे. ठीक है. हाँ बेटा. हाँ बिल्कुल. देखो वैसे मल्टीपल की 3 आ ही नहीं सकती है, क्योंकि कम से कम 2 और ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे तो कम से कम 2 कार्बन से ऊपर अपने आप को ही कवर करेगा बीच में ही. तो 4 कार्बन बोलिए एटलीस्ट, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. और बिल्कुल है ना, 4 कार्बन पे और 7 कार्बन पे भी प्रायोरिटी हम लोग किसकी रखेंगे? तुम इतनी बड़ी चेन तो छोड़ो, हम तुम्हें एक एग्जाम्पल देते हैं. देखो हम समझाएं तुम्हें. जैसे मान लो, जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो ना, नीचे वाला अगला एग्जाम्पल ही देख लो ना. बताओ, अब इसमें क्या है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर देखो ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपने इसमें एक मल्टीपल बॉन्ड ड्रॉप कर दिया. और अगर मैं कहूं कि 1 2 3 4 5 6, तो एक 6 की और एक 8 की है, तो बताओ सिलेक्शन किसका होगा? 6 का. खत्म. यानी कि फर्क ही नहीं पड़ रहा है, 2 कार्बन का भी अगर कोई फंक्शन ग्रुप रखा हुआ है ना तो आपका सिलेक्शन उसी को करना पड़ेगा.
क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? हाँ बोलो। अल्कोहल वाले में क्या हो गया? अल्कोहल को काउंट करते हुए आप भाई, अल्कोहल के पास कार्बन नहीं होता है खुद का, तो कार्बन चेन से सेलेक्ट है, तो उस कार्बन को सेलेक्ट करते हुए मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लिया अल्कोहल को यूज करते हुए। अरे सुनो, ठीक है चलिए, तो ये आपको आपको पहला रूल्स मिला। पहला रूल क्या मिला अपने को, बताओ? सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, ठीक है ना? अच्छा, इसी में एक और पॉइंट है ना? इसी में एक और पॉइंट है, रूल नंबर सेकंड। क्या है? इफ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल is present, then priority is given priority is given to double bond over ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगर आपका जो मॉलिक्यूल्स है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए इक्वल डिस्टेंस रखता है, सिमेट्री है उसके अंदर, ठीक है ना? तो आपको कार्बन चेन सिलेक्शन में, प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्शन में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा रखनी है। क्लियर? फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड CH2 एंड CH, यहाँ कर देते हैं CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर आप ट्रिपल बॉन्ड को सेलेक्ट करते हैं तो भी कार्बन चेन कितनी की बन रही है बताओ? 5 की। और अगर आप दोनों डबल बॉन्ड सेट करते हो तो भी कार्बन चेन कितनी की बन रही है? 5 की। तो अब इन दोनों में किसको सेलेक्ट किया जाएगा? क्योंकि दोनों में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की भी कार्बन चेन 5 की है और डबल बॉन्ड की भी कार्बन चेन 5 की है, तो बताओ किसको सेलेक्ट किया जाएगा? डबल बॉन्ड को, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी किससे ज़्यादा रखी गई है? ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा रखी गई है। याद रखिएगा, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर असिमेट्रिकल हो गया तो कहानी बदल जाएगी। क्या कहानी होगी? वो आगे रूल्स में आ जाएगा। क्या ये रूल आपको समझ में आ गया? बोलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। जैसे है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा कि आपको समझ में आई बात या नहीं आई। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, है ना, मतलब ध्यान से आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2 देन C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए भाई बताइए, प्रिंसिपल कार्बन चेन में किसको सेलेक्ट किया जाएगा? बोलिए। अच्छा पहले ये बताओ, क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है? नहीं है।
अगर ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है तो फिर इस बार आपको फर्क नजर आएगा। अब की बार आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसको सेलेक्ट करना पड़ेगा प्रायोरिटी में? ट्रिपल बॉन्ड को। और काउंटिंग मेरी जाएगी, मतलब जो सिलेक्शन मेरा जाएगा वो इसका होगा सिलेक्शन। ध्यान रखिए। हाँ, मैक्सिमम कार्बन से। हाँ बेटा। ऊपर वाले लेफ्ट से मैच करती है, देखो यार ये बात नहीं है यार, देखो फिर आप गलत कर रहे हो। अब बात आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल 3। तो थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर मेरे पास में दो डिफरेंट प्रिंसिपल कार्बन चेन हैं, हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन इन अ मॉलिक्यूल्स। दो डिफरेंट प्रिंसिपल कार्बन चेन मिल गए, क्योंकि दो डिफरेंट का मतलब क्या है कि दोनों के पास नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम आ रही है। तो आप उस कार्बन चेन को सेलेक्ट करिएगा विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। क्लियर? इफ two different principal carbon chain have same number of carbon in a molecule, then that PCC will be selected as principal carbon chain which have maximum number of substituent group। ठीक है भाई, यानी कि मोर ब्रांचिंग, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग हो, सिंपल लैंग्वेज में मोर ब्रांचिंग। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, मैंने लिखा CH3 CH2 CH3 एंड CH3, और यहाँ लिखा है CH2 एंड CH3। ध्यान समझिएगा, मैंने पहली कार्बन चेन सेलेक्ट करी है ये वाली, ध्यान समझिएगा। पता कितने कार्बन की चेन है ये कितने कार्बन की चेन है? 7। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कितना? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कितना? अरे भैया एक, ये पूरा मिला करके एक ही है ये 3 अलग अलग नहीं है, ये पूरा मिला करके एक है। कोई बता सकता है इसका नाम क्या बताया था मैंने? कोई बता सकता है इसका नाम क्या है? प्रोपाइल नहीं, आइसोप्रोपाइल। याद आ रहा है? अरे ऐसा नो, क्लियर? अच्छा, तो मैंने, है ना, 7 कार्बन की चेन सेलेक्ट करी और मुझे एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिला। आप समझिएगा ध्यान से। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है ना, ये हटा दिया भाई, ये हटा दिया। और अब मैंने दोबारा एक सिलेक्शन किया चेन का, और इस बार मैंने इस कार्बन चेन का सिलेक्शन किया। एक सेकंड, हाँ,
मैंने इस कार्बन चेन का सिलेक्शन किया है, ठीक है। काउंटिंग करी मैंने, मतलब कितने की काउंटिंग हुई इसके अंदर, 7 की। तो 2 प्रिंसिपल कार्बन चेन 7 नंबर पे आ गए। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की बात करो, एक ग्रुप ये रहा और एक ग्रुप ये रहा, तो बताओ किसका सिलेक्शन होगा, फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का, सेकंड वाले का। तो क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, क्लियर इस पॉइंट में भी, कि अगर आपके पास में 2 डिफरेंट प्रिंसिपल कार्बन चेन विच हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन, then that carbon chain is selected which have maximum number of substituent groups, ठीक है। अब बताती है कि यार नंबरिंग कैसे करनी है, ये तो आपने कार्बन चेन का सिलेक्शन का प्रोसेस समझा। अब बात करेंगे नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, नंबरिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग नंबरिंग, हाँ बेटा बोलो। नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा हमेशा, है ना, लॉवेस्ट नंबर दिया जाता है सबसे पहले। अगर आपके पास प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो सबसे कम नंबर लोएस्ट को उसको दे दो, प्रिंसिपल को। अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड्स को नंबर कम दे दो। अगर वो भी नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को नंबर कम दे देना, ठीक है ना। तो इसमें पहला पॉइंट डाला है, दैट मीन्स रूल नंबर कौन सा आ गया, 4th आ गया ना, रूल 4th। क्या रूल है भाई, lowest number will be given to lowest number will be given to, सबसे पहले बताओ किसको दोगे, बोलो, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को। उसके बाद किसको दोगे, मल्टीपल बॉन्ड को, और फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कहानी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सॉल्व करके दिखाओ मुझे कि सिलेक्शन किधर से करोगे चैन का लार्जेस्ट कार्बन चैन भी सिलेक्ट करके बताना है और फिर उसकी नंबरिंग भी देनी है। बोलो एग्री करते हो, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन, हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, है ना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सबसे पहले है 1 2 3 4, उसके बाद है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, बताइए भाई काउंटिंग किधर से करोगे।
राइट से 1 2 3 4, इधर से भी 4 ही आ रहा था, 1 2 3 4 है ना। अच्छा, अगर इधर से भी 4 ही आ रहा है ना, तो आप ये देखो डबल बॉन्ड दोनों में सेम है और एक आपको सब्स्टिट्यूट ग्रुप मिल रहा है, तो क्या मेरा राइट से सेलेक्ट करना सही है? क्यों लेफ्ट से करना चाहिए? कि यस, हमने पहले मल्टीपल बॉन्ड को चेक, पहले हमने फंक्शनल ग्रुप को चेक किया, फिर हमने मल्टीपल बॉन्ड को चेक किया, फिर हमें सब्स्टिट्यूट ग्रुप भी चेक करना है। पहला चीज सेम हो गई तो दूसरे पे जाना है, दूसरी चीज सेम हो गई तो तीसरे पे जाना है। तो आंसर हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 5 6 7। बोलो भाई, क्या ये रूल्स क्लियर हो गया आपको? किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई समझाएगा भाई लास्ट वाले को? रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है? इफ more than 1 substituent are present, then least locant sum number rule is followed। ठीक, चलिए देखते हैं जरा एक बार एग्जांपल। जैसे हमने क्या किया, CH3 यहाँ लिखा C, यहाँ भी है CH3H, फिर आया CH3, फिर CH2, फिर CH2 एंड CH3, राइट। अब बताओ कि यार किसको सेलेक्ट करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड में? तो देखो मैं आपको दो कलर से बताऊंगा। पहले मैं आपको बता रहा हूँ ब्लू कलर से। 1 2 3 4 4 5 और 6। तो लॉक एंड सम रूल ब्लू कलर के हिसाब से कितना आ रहा है? 2 + 3 = 5। अच्छा, अगर मैं, है ना, ग्रे वाले से करता हूँ तो अब आ रहा है 1 2 3 4 5 6। प्रिंसिपल कार्बन चेन 6 की है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप को नंबर मिल रहा है वो 4 + 5 मिल रहा है, इक्वल टू 9। तो किसका सिलेक्शन होगा? इसका सिलेक्शन किया जाएगा, इसका नहीं किया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो, अरे सुनो। हाँ बेटा बोलो। यार हमारे पास दो, है ना, कार्बन चेन हमने सेलेक्ट किया, एक बार राइट से किया, एक बार लेफ्ट से किया। कार्बन चेन में जो सेलेक्ट नहीं होता उसे सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, और जो सब्स्टिट्यूट को जो तुमने नंबर दिया है ना उसका सम करना होता है। तो यार एक बात बताओ ना, सब्स्टिट्यूट ग्रुप कौन? यही तो है सब्स्टिट्यूट ग्रुप भाई, जो प्रिंसिपल कार्बन चेन में नहीं आया, क्योंकि ये तो सेलेक्ट हो चुका है। ऐसा नो यार। हैं? मोर देन 2 को या मोर देन 1 को भैया एक से ज्यादा आते ही आप लगाना शुरू कर दोगे ना। मोर देन 2 क्या बोल रहे हो? मैं तो एक से ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं मोर देन 1 बोल रहा हूँ, तुम मोर देन 2 बोल रहे हो। अबे दो आए हैं तभी तो हम लगाए हैं हमने।
अरे यार कहाँ इतना परेशान हो रहे हो यार, सिंपल सा लॉकेट सम रूल लगाया है। जो कार्बन चेन में सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनकी जो पोजीशन आपने दी थी उन पोजीशन का सम करके चेक कर लो यार। मतलब हमें समझ में नहीं आया इसमें क्या हो गया ऐसा, है ना। आप मुझे लॉक एंड सम बताएंगे बस केवल, ठीक है ना, कितना आ रहा है। तो ये है 1 2 3 4 5 और ये 6 है। यहाँ लगा लो Cl, यहाँ लगा लो NO2 और यहाँ लगा लो Br। लॉक एंड सम बताइए भाई। बोलो भाई, बाकी बच्चे बोले। 10। 10 आ रहा है। जरा नंबर बता दो कौन कौन सा था। खत्म यार, इतना आसान सा गेम है। अरे यस और नो, किसी को प्रॉब्लम है अभी भी। लो खत्म, ठीक है ना। अच्छा मान लो कि मेरे पास है ना दो या दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप रखे हो, ठीक है ना, समझिए ध्यान से। मेरे पास दो या दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप रखे हुए हैं, दोनों साइड से पोजीशन सेम आ रही है, तो काउंटिंग वहां से स्टार्ट करना जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे आता है। रूल नंबर बोलो कौन सा आ गया। रूल रूल नंबर 6। अच्छा मतलब इस बात को लेकर के ज़्यादा परेशान नहीं होना कि सर ये तो रूल्स बनते जा रहे हैं, बनते नो डाउट बनते जाएंगे, अभी बहुत रूल बनेंगे। मुझे लगता है कम से कम है ना 20 के तो पार हम जाएंगे ही जाएंगे। बोले सर इतने रूल्स याद कैसे रखेंगे। अभी ये याद रहने वाले रूल्स है ही नहीं, इनमें आते जाते रूल तो तुम्हें पता है पहले से ही। अरे यार अब तक जो पढ़ाया है, थोड़ा एक दो रूल्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन क्या ये रूल्स तुमने 10th में नहीं पढ़ रखे हैं सारे। अरे सुनो, तो मतलब हाँ नंबर पे परेशान नहीं होना, है ना। देखो परेशान तो तुम्हें होना ही। इफ टू और मोर subsequent subsequent are present at same position from either side from either side, then number of start, then number start from the side where alphabetic alphabetically preferred substituent get lowest number, substituent get lowest number, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने, यहाँ है CH3, यहाँ है Cl, सॉरी यहाँ कर देते हैं CH, यहाँ लिख देते हैं Cl, यहाँ लिख देते हैं CH2, CH, Br एंड CH3। अब यार तुम
कार्बन चेन का सिलेक्शन लेफ्ट से करो या राइट से करो, क्लोरीन और ब्रोमीन का सम एक जैसा ही आएगा, ठीक है ना। आप करके देख लीजिए, चाहो तो यकीन ना हो तो। देखो ये कार्बन चेन का सिलेक्शन किया आपने, नंबरिंग दीजिए आप एक बार। तो पहले हमने राइट से लिया 1 2 3 4 5, तो सम कितना आ गया 2 + 4 6। और अब तुम लेफ्ट से करके देख लो तो भी 2 + 4 ही आएगा, ये सुनो बोलिए। तो बताइए कि इधर से सिलेक्ट किया जाए। तो हमने कहा कि देखो 2 और 4 दोनों तरफ से सेम आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली देखेंगे तो क्लोरीन मतलब Cl जो है क्लोरो है ना, और Br क्या है, ब्रोमो है। तो क्लोरो और ब्रोमो में अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, बी। तो काउंटिंग कहां से होगी, राइट से। क्या मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। ये हमारे पास 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पर है NO2, ठीक है। ये आ गया आपके पास में NO2। हाँ भाई सॉल्व करिए जरा इसको, एक सेकेंड, एक कन्फ्यूज़न है इसके अंदर, नहीं तो गड़बड़ जाएगा क्वेश्चन। इसको यहाँ ना लगा करके इसको यहाँ लगाते हैं, अब क्वेश्चन ठीक है। हाँ भाई सॉल्व करिए, काउंटिंग किधर से करेंगे। एंड दिस इज व्हाट, मिथाइल। दोनों ही थर्ड नंबर पे हैं। इधर से राइट हैंड साइड से आओगे तो मिथाइल थर्ड नंबर पे, और लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो इथाइल थर्ड नंबर पे है। तो यार यहाँ पर सिलेक्शन किससे होगा, अल्फाबेट से, और हम मिथाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। तो कौन सी काउंटिंग से हो जाएगी हमारी, रेड वाली से हो जाएगी। यस और नो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब बात करते हैं कि यार डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों अपनी अपनी पोजीशन से फर्स्ट नंबर पे आते हैं, तो फिर काउंटिंग किसकी करोगे आप। इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एट सिमिलर पोजीशन फ्रॉम आइदर साइड ऑफ PCC देन प्रायोरिटी इज गिवन टू डबल बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और ये मेरा फेवरेट भी है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो रूल नंबर 7, रूल 7, if double bond and triple bond, if double bond TB double bond and triple bond are at similar position, similar position from either side of PCC, then priority is given to डबल बॉन्ड। तो फिर आप प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को कर दोगे, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड
सी ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, आप काउंटिंग यहाँ से करिए 1 2 3 4 और काउंटिंग इधर से करिए 1 2 3 4। तो ग्रीन में आपने जो नंबर दिया है ना, वो दिया है 1+3, 1+3। और जो आपने रेड में नंबर दिया है वो भी है 1+3। दोनों का सम सेम आ रहा है। तो सिलेक्शन किसका होगा, ग्रीन का या रेड का? ग्रीन का। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा, हम पहले बोल रहे थे इसको। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या? अगर डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन से फर्स्ट नंबर पे नहीं है ना, तब दिक्कत है। अब जैसे मान लो एग्जांपल लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये डबल बॉन्ड पहले नंबर पे है ही नहीं। क्यों? देखना, सम गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का सम का भी ध्यान रखना है, मल्टीपल बॉन्ड्स का। तो जैसे ही मैंने इसका सिलेक्शन किया, यहाँ से मैं भाई कह रहा हूँ कि भाई चलो ठीक है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर क्या आ गया? 2+5 आ जाएगा। और 2+5 का मतलब कितना हो गया? 7 हो गया। वहीं पर अगर मैं ब्लू से लूँ 1 2 3 4 5 6, तो 1 प्लस क्या आएगा? 4 5। तो अगर दोनों अपनी अपनी पोजीशन से फर्स्ट नंबर पे हैं तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की। लेकिन अगर डबल बॉन्ड अपनी प्रायोरिटी से फर्स्ट नंबर पे नहीं है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड अपनी प्रायोरिटी फर्स्ट नंबर पे रखा हुआ है या कम नंबर पे रखा हुआ है, तो फिर आप ट्रिपल बॉन्ड को प्रीफर कर लोगे। इसलिए ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा ध्यान नहीं दे पाता। चलिए क्वेश्चन, मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मतलब समझते हो ना, ऐसे स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इन्हें कहते हैं हम लोग। लीजिए पहले ये क्वेश्चन ट्राई करिए, मतलब आप ट्राई करोगे या मैं सॉल्व करूँ, क्या चाहते हो बताओ। 3,4 डाई मिथाइल 2,5 डाई, सॉरी 3,4 डाई इथाइल आएगा ना, 3,4 डाई इथाइल 2,5 डाई मिथाइल, से 5 कर दो, डाई मिथाइल, और फिर आ जाएगा हेक्सेन। बोलो क्लियर है? बिल्कुल। देखिए मैंने कहा था, हाँ मैंने कहा था कि लार्जेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है और मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी सेलेक्ट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, क्लियर? बताओ ये कौन सा ग्रुप है? CH2 CH3 इथाइल। ये कौन सा ग्रुप है? CH2 CH3 इथाइल।
और ये कौन सा ग्रुप है, CH3 मिथाइल और CH3 मिथाइल। तो बताओ 3 और 4 पे डाइथाइल और 2 एंड 5 पे डाइमिथाइल। यस और नो? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है 1 2 3 4 5 6 7। मैंने लेफ्ट राइट से क्यों लिया, क्योंकि सेकंड नंबर पे Cl आता है इधर से और उधर से 6th नंबर पे मिथाइल है, और क्लोरो और मिथाइल, मिथाइल M से, क्लोरो C से। और 3 और 5 पे क्या रखा हुआ है, डाइथाइल। वो दोनों तरफ सेम पड़ रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या नाम होगा इसका बताओ, 2 क्लोरो 3,5 डाई इथाइल 6 मिथाइल मिथाइल हैप्टेन। ये सुनो, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 की। पहले क्या आएगा बताओ, 2,4 डाई ब्रोमो। फिर क्या आएगा भाई, फिर क्या आएगा, 3,3 डाई इथाइल आ जाएगा। और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा बताओ, पेंटेन। क्या मेरी बात समझ आ गई? क्लियर? हाँ बेटा बोलो। तीसरा क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि तीसरे क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, लार्जेस्ट कार्बन चेन विद मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। भैया मेरे, अगर मैं इस चेन को सेलेक्ट करता ना, कौन सी वाली चेन को, अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेता, कौन सी वाली बता रहा हूँ देखना ध्यान से, इस वाली को, अगर तुम ये वाली चेन सेलेक्ट करते ना, तो तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कितने मिलते, 2 ही तो मिलते। और मैंने क्या कहा था कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप वो सेलेक्ट करना जिसमें मैक्सिमम है ना सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिले, तो मैंने ये वाली सेलेक्ट कर ली। अब जब मैंने ये वाली सेलेक्ट करी तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कितने मिले, जरा देखो ध्यान से, 1 2 और 3 और 1 4, 4 मिले। तो कौन सा सिलेक्शन करूंगा यार, बस तो खत्म क्वेश्चन। गुड, ठीक है। तो देखो ये तो मैंने आपको वो क्वेश्चन दिखाया जिसमें आपको मजा आता है। अभी भी कोई मैं एग्जांपल के अंदर कोई फंक्शन ग्रुप वगैरह ऐड नहीं करूंगा, मल्टीपल बॉन्ड ऐड नहीं करूंगा, लेकिन एक नए टाइप का क्वेश्चन लिखिएगा ध्यान से। मैं लिख के दिखा रहा हूँ उसको। मैंने लिखा CH3 CH2 CH, यहाँ लिखा CH, यहाँ लिखा CH3 और यहाँ लिखा CH3, यहाँ है C, यहाँ है CH3, यहाँ है CH3, यहाँ पर भी है CH3, यहाँ है CH CH3 CH3 एंड CH3, और यहाँ लिखा है CH2 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 एंड CH3। ये है भाई क्वेश्चन अपना। अब याद करो, हमने ना ये कहा था कि यार देखो ऐसा है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो लार्जेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करिए। तो हमारे पास लार्जेस्ट कार्बन चेन जो आ रही है ना, देखना ध्यान से है ना, एक तो ये वाली आ रही है, दिख रहा है आपको, ये वाली कितने की चेन है ये बताओ, 9 नॉन एन। अच्छा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कितने हैं, 3, ठीक है 3 है ना। अच्छा अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको अब हम रफ कर रहे हैं। ये रफ कर दिया, और अब मैंने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बदल दिया, ओ प्रिंसिपल कार्बन चेन बदल दिया। अब मैं इसका सिलेक्शन कर रहा हूं,
अब बताओ प्रिंसिपल कार्बन चेन कितने की है? 9। और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कितने हैं? एक, जल्दबाजी नहीं यार, 4। तो बताओ कौन सी वाली सिलेक्शन करनी है, पहली वाली या अभी वाली? अभी वाली। ठीक है, एक काम हो गया। अब मुझे ये बताओ काउंटिंग किधर से स्टार्ट करी जाए? काउंटिंग बताओ, काउंटिंग। लेफ्ट से। तो यानी कि तुम कहना चाहते हो कि काउंटिंग सर यहां से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? यही। अच्छा, अब समझना ध्यान से। अब मैं दो तरीके से नेमिंग करूंगा, समझना ध्यान से। पहले, क्या तुम इस ग्रुप को जानते हो? बताइएगा ध्यान से, क्या तुम इस ग्रुप को जानते हो? क्या है ये? मिथाइल। अच्छा, क्या तुम इस ग्रुप को जानते हो? क्या है ये? अच्छा, क्या तुम इस ग्रुप को जानते हो? अब नहीं। नियोब्यूटाइल। ओके, दिस इज कॉल्ड टर्सरी ब्यूटाइल। इट इज नॉट ए नियो, इट इज कॉल्ड टर्सरी ब्यूटाइल। क्या तुम इस ग्रुप को जानते हो? क्या तुम इसको जानते हो? दिस इज आइसोप्रोपाइल। तो यार ये एल्काइल के नाम है, तो ये एल्काइल के नाम तुम्हें आने चाहिए। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं एल्काइल के नाम को यूज नहीं करूंगा, मैं प्योर आईयूपीएससी अप्लाई करूंगा। अब यार प्योर आईयूपीएससी अप्लाई करना चाहते हो, अब समझना ध्यान से। तो प्योर आईयूपीएससी में इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को तुमने नाम क्या दिया था? इसको इसको क्या नाम दिया था तुमने? मिथाइल। क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। ऐसे ही इसका नाम क्या दिया तुमने? इथाइल। क्योंकि ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। अच्छा, अब समझना ध्यान से, अब ध्यान से सुनिएगा। क्या ये भी एक क्या ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है? अब मैं चाहता हूं कि इसकी, ये है एक एल्काइल, लेकिन मैं आईयूपीएससी के तरीके से इसको डिफाइन करना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। तो आईयूपीएससी कहता है कि यार ये है तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो जहां से ये ब्रेक हुआ था, जहां से जुड़ा था, वहीं से एक नई काउंटिंग करो। इसे बोलो 1 डैश, इसे बोलो 2 डैश। मेरी आवाज आ रही है? ठीक ठीक, अब सुनिए ध्यान से। तो जहां से मैंने इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को जोड़ा था, वहां से ब्रेक किया, और मैंने एक और सब्स्टिट्यूएंट कार्बन चेन को सेलेक्ट किया। नाम क्या रखा मैंने? 1 डैश 2 डैश। बताओ 1 डैश पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। मिथाइल। और कितने कार्बन की ये चेन बनाई है मैंने सब्स्टिट्यूएंट? 2 कार्बन की। और 2 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं? इथेन मत बोलना, इथेन नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो रहेगा तो ये एल्काइल ही। तो इसका नाम हो गया 1 डैश मिथाइल इथाइल। और ये कौन से नंबर से अटैच है बताओ? 5। ये इसका नाम हो गया आईयूपीएससी का। अगर आपको एल्काइल यूज नहीं करना है तो आप ब्रेक करके आईयूपीएससी अलग से कर सकते हो। तो सोचो कि अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल्स की आईयूपीएससी करना चाहता हूं अलग से, एल्काइल की, तो क्या मैं यहां से इसको ब्रेक करूंगा? यहां बोलूंगा 1 डबल डैश और इसे बोलूंगा 2 डबल डैश। क्यों? क्योंकि मैंने 1 डैश ऑलरेडी यूज कर रखा है। तो बताओ क्या लिखूं मैं? 4। फिर क्या लिखूंगा? बताओ क्या लिखूंगा? 1 डबल डैश 1 डबल डैश डाई मिथाइल, और फिर क्या बोलूंगा? इथाइल। बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा हूं मैंने? हाँ। हाँ बोलो। हाँ, जहां से वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा है ना, वो वहीं से ब्रेक होगा और वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगी, और वो रहेगा हमेशा सब्स्टिट्यूएंट। तो यानी कि नाम के पीछे एल्काइल ही रखना। अब बताओ इसका नाम क्या बना? तो इसका नाम क्या बन गया, देखना ध्यान से। सबसे पहले लिखो
3 इथाइल अल्फाबेट्स में, बोलो भाई। अच्छा, उसमें क्या है, दोनों में डाई, इसमें क्या है, डाई इथाइल है, इसमें भी क्या है ना, मिथाइल है, मिथाइल इथाइल इसमें भी है, और मिथाइल इथाइल इसमें भी है, दोनों में सेम है। तो याद रखिएगा, डाई ट्राई को एज ए अल्फाबेट्स हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो पोजीशन के बेस पे वो 4th नंबर पे और ये 5th नंबर पे है, तो इसके बाद आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा, 1 डबल डैश कोमा 1 डबल डैश डाई मिथाइल मिथाइल इथाइल। फिर कौन आएगा, 5 1 डैश मिथाइल इथाइल, और फिर कौन आ जाएगा, 2 मिथाइल, और फिर कौन आ जाएगा, नॉन एन। बोलो भाई, क्या आपको अब मेरी बात समझ में आई? किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? बिल्कुल बोलिए।